18 साल की माया एक सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली लड़की थी। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं। जब उसके परिवार ने गर्मियों की छुट्टियां उसके दादाजी की पुरानी हवेली में बिताने का फैसला किया, तो माया बहुत खुश हुई। अंग्रेजों के जमाने में बनी यह हवेली अपनी भूली बिसरी भव्यता और एक दुखद अतीत की फुसफुसाहट लिए हुए थी। जैसे ही पुरानी कार उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरती हुई उस विशाल हवेली की तरफ बढ़ी, माया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। भयानक माहौल के बावजूद माया उस घर की तरफ अजीब तरह से खींची चली गई। पहले कुछ दिन शांति से बीत गए। माया अपना समय हवेली के धूल भरे कमरों और गलियारों को देखने में बिताती। उसके कदमों की आवाजें खामोशी में गूंजती रहती। हवा में सड़न और चमेली के हल्के इत्र की गंध घुली हुई थी, एक अजीब लेकिन मदहोश कर देने वाला मिश्रण। उसने एक पुस्तकालय खोज निकाला, जिसकी अलमारियों में चमड़े की जिल्द वाली किताबें भरी हुई थीं। उनके पन्ने पुराने होने के कारण खराब हो रहे थे। एक कोने में उसे एक ग्रामोफोन मिला, जिसका हॉर्न मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा, लॉन पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। माया हवेली के पश्चिमी हिस्से में चली गई। घर का यह हिस्सा हमेशा एक अजीब सी ठंडक में डूबा रहता था, यहां तक कि सबसे गर्म दिनों में भी हवा भारी हो गई और माया को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर बेचैनी महसूस हुई। वह रुक गई और ध्यान से सुनने लगी। एक धीमी आवाज, जैसे कोई आह भर रहा हो, गलियारे के आखिर से आती हुई महसूस हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे सावधानी से वह आवाज की तरफ बढ़ी। उसका हाथ ठंडी नम दीवारों पर फिसल रहा था। गलियारे में एक टिमटिमाता हुआ बल्ब मध्यम रोशनी दे रहा था, जिसकी वजह से परछाइयां उसकी आंखों को धोखा दे रही थीं। आह भरने की आवाज फिर से आई, इस बार करीब, और उसके बाद कदमों की आहट साफ सुनाई दी। माया डर के मारे जम गई। उसकी सांसें थम गईं। कोई है? उसने आवाज दी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जवाब में सिर्फ खामोशी ही मिली। उसने एक कदम पीछे हटाया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या यह सिर्फ हवा का खेल था, या घर में कोई और भी था? जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसने कुछ अजीब देखा। गलियारे के आखिर में एक हल्की सी सफेद धुंध जमा हो रही थी, जो किसी जीवित चीज की तरह घूम और हिल रही थी। हवा काफी ठंडी हो गई। माया के दिल को डर ने जकड़ लिया। एक बर्फीला और लकवा मार देने वाला डर। यह कोई मामूली धुंध नहीं थी, यह कुछ और ही भयानक और भी बेचैन करने वाला था। धुंध धीरे धीरे जमती गई और एक युवती का आकार लेती गई। उसने सफेद रंग का लहराता हुआ गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखें एक गहरे अथाह दुख से भरी हुई थीं। माया उस भूतिया आकृति को अपनी ओर मुड़ते हुए देखती रही, डर और दीवानगी के मिश्रण के साथ। औरत की आंखें काली और तेज, मानो माया के भीतर तक देख रही थीं, उसकी आत्मा की गहराई में झांक रही थीं। एक पल के लिए उनकी आंखें मिलीं और माया ने उस भूतिया प्राणी के साथ एक अजीब सा संबंध महसूस किया, एक जैसा दुहक और चाहत। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी वह आकृति फीकी पड़ने लगी, धुंध परछाइयों में विलीन होती गई। गलियारा एक बार फिर खामोश हो गया। सिर्फ माया के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। अपने डर को दूर भगाते हुए माया ने तहकीकात करने का फैसला किया। भूतिया आकृति दीवार पर लगे एक बड़े से चित्र के पास गायब हुई थी। यह एक युवती का चित्र था। उसकी उदास आंखें कैनवास से बाहर देख रही थीं। वह बिल्कुल उस आकृति की तरह दिखती थी जो माया ने अभी अभी देखी थी। नामपट्टी से धूल हटाते हुए माया ने लिखा हुआ पढ़ा, अंजलि प्यारी बेटी, 1800।
1978 से 18 उस अंजलि की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी, ठीक माया के सपने वाली औरत की तरह। माया के मन में एक अजीब सी भावना उठी, उदासी और एक अजीब सी पहचान का मिश्रण। क्या यह वही अंजलि हो सकती थी जो उसके सपने में आती थी? और अगर ऐसा है तो उसके बार बार दिखाई देने का क्या मतलब था? अगले कुछ दिन माया के लिए डर और भ्रम से भरे हुए थे। अंजलि की भूतिया आकृति उसे कई बार दिखाई दी, हमेशा पश्चिमी हिस्से में, हमेशा उसी उदास भाव के साथ। माया ने अपने परिवार को वह सब बताने की कोशिश की जो उसने देखा था, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह सब उसकी कल्पना है। एक रात माया एक भयानक सपने से धीमी रोने की आवाज से उठी। ऐसा लग रहा था कि आवाज उसके बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और धीरे से उसे खोला। वहां खड़ी थी, खिड़की से आती हुई धुंधली चांदनी में नहाई हुई अंजलि। हालांकि इस बार उसका हाव भाव अलग था। उसकी उदासी गायब थी, जिसकी जगह सरासर दहशत थी। उसने माया की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। भाग 7, अनजान का सामना। माया का डर पल भर में गायब हो गया, जिसकी जगह उस भूतिया आकृति के लिए चिंता की भावना ने ले ली। उसने अंजलि के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस किया, उसकी मदद करने की, उसके दर्द को समझने की जिम्मेदारी। अंजलि, माया फुसफुसाई, उस आकृति की ओर एक कदम बढ़ाते हुए। क्या हुआ? आप क्या चाहती हैं? जैसे ही माया उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, अंजलि का रूप हिंसक रूप से झिलमिलाने लगा। हवा भारी हो गई, एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। एक धीमी, दर्द भरी चीख हवेली में गूंज उठी, जिससे माया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। भाग 8, एक बेताब कोशिश। अचानक तापमान गिर गया और हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे माया अंधेरे में डूब गई। वह चिल्लाई, उसकी आवाज खामोश घर में गूंज उठी। उसके अंदर दहशत फैल गई, क्योंकि वह दरवाजे की कुंडी खोजने के लिए इधर उधर टटोलने लगी, लेकिन वह हिली नहीं। वह फंस गई थी। दर्द भरी चीख तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक साथ सभी दिशाओं से आ रही हो। एक ठंडे, अदृश्य हाथ ने उसके गाल को छू लिया, जिससे उसके अंदर दहशत की लहर दौड़ गई। माया फर्श पर गिर पड़ी, अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया, अपने आसपास की भयावहता से बचने के लिए बेताब। फिर अचानक जैसा यह सब शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक सब शांत हो गया। चीखना बंद हो गया और हवा में भारीपन कम हो गया। कांपते हुए माया धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और सावधानी से दरवाजे के पास गई। यह चरमराहट के साथ खुला और बाहर मध्यम रोशनी वाला गलियारा दिखाई दिया। आज से एक शायद था। भाग 9, सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह माया पुस्तकालय गई और हवेली के इतिहास के बारे में खोजना शुरू कर दिया। उसे किताबों की एक पंक्ति के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। यह उसकी परदादी की थी, जो अंजलि की करीबी दोस्त थी। जैसे जैसे माया फीकी पड़ चुकी प्रविष्टियों को पढ़ती गई, एक दुखद कहानी सामने आई। अंजलि को एक ऐसे युवक से प्यार हो गया था, जिसे उसके माता पिता पसंद नहीं करते थे। उससे मिलने से मना करने पर उसने हवेली की दीवारों के भीतर ही अपनी जान दे दी थी। उसका प्रेमी दिल टूटा, जल्द ही गायब हो गया, फिर कभी नहीं दिखाई दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार उसकी आत्मा अपनी खोई हुई प्रेमिका की तलाश में पहाड़ियों में भटकती रहती है। माया ने महसूस किया कि अंजलि की आत्मा उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी, बल्कि एक संदेश देना चाहती थी।
उसने अंजलि की आंखों में उदासी देखी थी, शांति की बेताब चाहत। लेकिन संदेश क्या था? और पिछली रात अंजलि के भयभीत हाव भाव का क्या मतलब था? भाग 10। एक भूतिया याद। माया को अपने सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। वह गर्मियों के अंत में अपने परिवार के साथ हवेली छोड़कर चली गई। अंजलि का आंसुओं से सना हुआ चेहरा हमेशा के लिए उसकी याददाश्त में बस गया। इस अनुभव ने माया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसने फिर कभी भूतिया कहानियों की तलाश नहीं की, क्योंकि वह पहले ही एक भूतिया कहानी जी चुकी थी। वह पुरानी हवेली अंजलि और उसके प्रेमी की दुखद प्रेम कहानी की एक भूतिया याद बनकर रह गई। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उसकी दीवारों के भीतर बंध गईं। और कभी-कभी रात के सन्नाटे में माया को हवा में गूंजती हुई एक धीमी चीख की आवाज सुनाई देती थी, जो पहाड़ियों में घूमती बेचैन आत्माओं की एक भूतिया याद दिलाती थी।